हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको होम साइंस की क्लास में जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, सेम उसी तरह बच्चों आज आपका आर्ट में भी मैं उसी तरह आपको बताऊंगी, जो कि आपके लिए बच्चों फ़र्स्ट टाइम है ये, और मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम लोग ऑनलाइन आर्ट की जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो बच्चों, इस चीज़ को बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि और सब्जेक्ट में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास थ्योरी बुक है, और होम साइंस में मैंने आपको जो भी चैप्टर्स आपके आएंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक चीज़ बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं कि बहुत से बच्चे अभी भी मुझे पर्सनली कॉल करके, मैसेज करके ये चीज़ पूछ रहे हैं कि कौन सा चैप्टर आएगा आप फर्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, मिस बता दीजिए। तो बच्चों, मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बच्चों 2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और अभी तक आपको ये नहीं मालूम है कि आपके कौन से चैप्टर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएंगे। ये बहुत बहुत वैसी बात है बच्चों कि आप लोग वीडियो जो है बिल्कुल भी ध्यान से देखते नहीं हो और ना सुनते हो। ये तो क्योंकि बच्चों मैंने सबसे पहले आपको होम साइंस का जो सिलेबस था, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ की बहुत चिंता है, जिस तरह से आप परेशान हो कि किस तरह से होगा, मुझे भी लग रहा था कि होम साइंस का भी आपका हमेशा प्रैक्टिकल स्कूल में हुआ करता है, और इस समय जब आपका थ्योरी हो रहा है या मल्टीपल चॉइस जैसे क्वेश्चंस जैसे आएंगे, तो उसमें भी आपको किस तरह से करना है, मुझे भी इस चीज़ की चिंता थी। और मैंने इसलिए आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दिया था कि हमारे फर्स्ट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्या कौन से चैप्टर आएंगे, जो कि हम लोग ने अभी तक 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 5th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी आप जानते हो कि हम लोग का जो होम साइंस के चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी हैं। इसलिए मैंने आपके पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, मैंने आपको केवल 2 ही चैप्टर्स दिए हैं, जो कि वो भी ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे लेंदी हैं, मगर मैंने 2 चैप्टर आपको दिया है कि उसमें से अच्छे से आपको उसको तैयार करना है। मैंने आपको इसका सिलेबस जो है सब बहुत पहले ही भिजा दिया था, मतलब एग्ज़ाम का जब आपको नोटिस आई उससे पहले ही मैंने आपको भिजवा दिया था कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आएगा, कौन से चैप्टर। और उसके बाद PDF भी मैंने आपको दोबारा से बच्चों, जो कि मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था ये चैप्टर, तो मैंने आपको PDF बना के भेजा था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, मगर उसके बावजूद भी बच्चों के पास नहीं है। बच्चे नोट आप लोग क्यों नहीं करते हो, कहीं आप नोट नहीं करते हो, कहीं आप उसको सेव नहीं करते हो, और बाद में जब वो मोबाइल से डिलीट हो जाता है फिर मांगते हो बच्चों, वो प्रॉब्लम होती है सारी टीचर्स के लिए, हम लोग के लिए। क्योंकि बच्चों आप खुद इस चीज़ को देखना कि वो काफ़ी दिन तक वो मोबाइल में सेफ नहीं रह पाता है और अपने आप ही वो डिलीट हो जाता है, और उसके बाद हम लोग को फिर से बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी जिस समय काम दिया जाता है जिस भी सब्जेक्ट का, उसे उसी समय पूरा कर लीजिए। इसलिए मैंने आपको दोबारा से फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का पूरा जितना मैंने पढ़ाया है, जितना चैप्टर है पूरा मैंने आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मैंने आपको PDF बना के भेज दिया है। और उसके बावजूद भी, जो कि मैंने आपको कितने दिन पहले भेजा है बच्चों, इसीलिए कि अभी आपके पास समय है कि आप उस चीज़ को तैयार कर सको, उसको आप प्रिपेयर कर सको। मगर बच्चों मुझे इस चीज़ को बहुत दुख होता है जब मैं इस चीज़ को सुनती हूँ या पढ़ती हूँ या मैसेज आता है कि देखने के बाद इतना दिन पहले मैंने आपको भेजा कि आप उस चीज़ को प्रिपेयर कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो, मगर उसके बावजूद भी अभी भी बच्चों के पास बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है या कॉल आता है कि मिस कितना चैप्टर आएगा, कौन सा चैप्टर आएगा, मिस PDF भेज दीजिए। तो बच्चों ये चीज़ बहुत, मतलब इसको क्या कहा जाए, हाँ, केयरलेस, क्योंकि एकदम बच्चों ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग कि कम से कम एग्ज़ाम आता तब भी आप वीडियो को ध्यान से, हर सब्जेक्ट की मैं बात करूँगी कि कम से कम वीडियो जो क्लास वीडियो आपका चलता है उसको बहुत ध्यान से देखिए, अटेंड कीजिए। वो कहीं ना कहीं बच्चों उसमें आपको कोई सीखने वाली ही चीज़ जो है वो मिलेगी। तो इसलिए मैं अभी तो हमारा आर्ट का मैं आपको इंस्ट्रक्शन देने जा रही हूँ, मगर मैंने इसलिए आपको होम साइंस का बोला क्योंकि होम साइंस मैं आपका लेती हूँ, और होम साइंस में
मैंने इंस्ट्रक्शन देने के बाद और सारी चीज़ समझाने के बाद भी जितने सिलेबस हैं, क्या सिलेबस है, कौन से चैप्टर आएंगे, सारा मैंने पीडीएफ बनाने के भेजने के बावजूद भी बच्चे जब अभी नहीं उस चीज़ को पूरा मतलब उनको नहीं पता है, तो ये चीज़ देखकर अच्छा नहीं लगता है बच्चों। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए और अपनी जो अब आपका जो है, तो हम लोग बच्चों अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको होम साइंस का एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने आर्ट के उस पर। ये सेम बच्चों जो पैटर्न आपका आएगा वो हर सब्जेक्ट के लिए सेम ही आपका रहेगा। और आर्ट के लिए आप सोच रहे होगे कि आर्ट के लिए किस तरह होगा, तो आर्ट के लिए भी आप परेशान मत होइए, उसी तरह आर्ट के लिए भी आएगा। उसमें आपको 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो दिए रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया था उसमें भी कि 40 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके होंगे। यू विल गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट योर पेपर, यानी कि जो आपको 45 मिनट्स समय मिलेगा अपने प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। फिर टोटल मार्क्स विल बी 41 मार्क फॉर ईच क्वेश्चंस आंसर। आपको कुल जो आपके टोटल नंबर होंगे वो 40 होंगे। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हो, 45 मिनट्स में आपको 40 नंबर क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 40 मार्क्स से होंगे। इसका मतलब है कि एक जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपका 1 नंबर का होगा। 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आंसर। फिर फिर उसके बाद each questions will have 3 options and you have to choose the correct options। यानी कि उसमें आपको प्रश्न पत्र में आपको 3 विकल्प 3 ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें से कि एक सही ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ये चीज़ मैंने आपको होम साइंस में भी बताया था कि एक आपका जो 3 आपके ऑप्शंस रहेंगे और जो सही रहेगा उसी के सामने आपको क्लिक करना है। और उसके साथ ही साथ जो भी आपको जो आपके प्रश्न उत्तर देने से पहले जो भी आपकी डिटेल्स हैं, ठीक है बच्चों, प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल्स बिफोर स्टार्टिंग द आंसर। आपको अपने आंसर को करने से पहले क्या करना है, अपनी सारी डिटेल जो भी उसमें दिया होगा, आपका नाम होगा तो उसमें अपना फुल नेम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा, सेक्शन लिखिएगा। उसके बाद आपका SR नंबर होगा, आपका फ़ोन नंबर भी हो सकता है, उसमें फादर्स नेम हो सकता है। तो जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उसको बहुत कायदे से फिल कर दीजिएगा, ध्यान रखकर कि कुछ भी उसमें अगर कुछ भी नाम भी गड़बड़ होगा बच्चों ये सेक्शन, तो वो उसी तरह फिट होकर आपका। तो इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से अपने जब आपका स्टार्ट होता है, लिंक आता है आपका, आप स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से अपने डिटेल्स को भरना है। और इसके साथ ही साथ आपको समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप सब जानते हो 45 मिनट्स हैं, 40 क्वेश्चंस हैं और आपको उसको सबको पूरा करना है, सबको कंप्लीट करना है। तो समय को ध्यान देते हुए अपने इसको पूरा कीजिएगा। मगर ऐसा भी नहीं है कि समय के चलते आप जल्दबाजी में गलत मत भर दीजिएगा, ना ही आंसर और ना ही अपनी डिटेल्स, ठीक है। क्योंकि एक बार बच्चों अगर आपका क्वेश्चन पूरा आंसर जो है वो आपका एक बार सबमिट हो जाता है तो उसके बाद फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। अगर आपने सबमिट कर दिया और उसके बाद आप फिर से देख रहे हो और आपको लगा कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, तो उसमें फिर कोई भी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ध्यान से आपको जो आपके टाइम है उसी के ही अंदर आपको पूरा सही से भरना हैगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने आपको सारी डिटेल्स जो है वो अभी मैं आपको PDF भी बना के इसको भेज दूँगी। वैसे मैंने आपको PDF बना के होम साइंस का भेजा हुआ है, तो इट इज़ वैसे ही आपका आर्ट में भी इंस्ट्रक्शन जो है वो वैसे ही रहेंगे,
ठीक है। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है, जैसा आपका और सब्जेक्ट में है, होम साइंस में है, उसी तरह आपका इसमें भी है, उसी तरह से आपका आएगा। और आपको मैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, जैसे किस तरह के आ सकते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस कम्युनिकेट द लाइफ ऑफ आर्ट। इसको मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, कला मनुष्य के जीवन में डैश की भावना का संचार करती है। लव, प्रेम, लाइट, प्रकाश, लव, लाइट एंड ब्यूटी, प्रेम, प्रकाश और सौंदर्य। सबसे पहले इस चीज़ को भी मैं बता दूं बच्चों कि आप इस चीज़ के लिए परेशान मत होइएगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, जैसे हम लोग अभी आप क्लास पढ़ते हो तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, तो आप उसी तरह से आपको एग्ज़ाम भी देना है। जब भी मैं आपको कोई भी रिटन वर्क देती हूँ या होम साइंस में भी आपने देखा तो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम, सबके लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है ना, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा। जो आप इंग्लिश मीडियम वाले हो वो अपना इंग्लिश में उसको करिएगा और हिंदी मीडियम वाले अपना हिंदी में उसको करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसी तरह के 3 ऑप्शन रहेंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ये इंग्लिश में है, सेम उसी तरह आपका हिंदी में है। आपको क्या लगता है इसमें कि कौन सा जो कला जो है मनुष्य के जीवन में किस चीज़ की भावना का विकास करती है? प्रेम है, प्रकाश है, और तीसरा है प्रेम, प्रकाश और सौंदर्य। हम लोग जब कला के बारे में, कला का मतलब केवल ये नहीं कि ड्राइंग बनाना, कला क्या है, एक खूबसूरती जो है वो भी एक कला है, ठीक है ना। तो जब हम लोग कला की बात कर रहे हैं तो चाहे प्रेम हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे सौंदर्य हो, ब्यूटी, हाँ, लव, लाइट एंड ब्यूटी, इस ये सारे चीज़ जो है वो आर्ट में आपके आर्ट में आ जाते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? हाँ, तो इस तरह से आपको अपना सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़कर बच्चों करना है। दूसरा दिया है, अकॉर्डिंग टू होम आर्ट इज़ लाइफ, किसके अनुसार कला ही जीवन है। इसमें दिया है बार्टन, रुस्किन और प्लेटो। आपने शायद इस चीज़ को आपको नहीं मालूम होगा क्योंकि अभी तक आपने इस चीज़ को थ्योरी नहीं पढ़ा है। आगे आप पढ़ोगे, मगर अभी आपने शायद इस चीज़ को नहीं पढ़ा है। बट इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि जो कला ही जीवन है, ये किसने कहा है? ये रुस्किन ने, ये जो सेंटेंस है वो रुस्किन जो हमारे राइटर हैं उन्होंने यही लिखा है। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से बच्चों देखिएगा। फिर है व्हाट लैंग्वेज इज आर्ट, यानी कि कला किस भाषा का शब्द है। जब हम कला, ड्राइंग, आर्ट हम कर रहे हैं तो हमें ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बच्चों ये हमें मालूम होनी चाहिए कि कला जो है, आर्ट जो है वो किस लैंग्वेज का, किस भाषा का शब्द है। कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। हाँ, इस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल में ये क्वेश्चंस बताई हूँ कि इसी तरह के एग्जाम्पल में मैं एग्जाम्पल दी हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्योंकि आपके पास कोई थ्योरी बुक नहीं है तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपने जितने भी क्लासेस अभी तक अटेंड की होंगी उसी सारे उसमें से आपका रहेगा। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा बच्चों, जिसका आप आंसर जो है वो दे सकते हो। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरह से बना के भी आ सकता है। हाँ, व्हाट न्यू कलर इज़ फॉर्मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर्स, लाल और हरे रंग के मेल से कौन सा नया रंग बनता है। अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि किस किस कलर्स को मिक्स करने पर, मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। अब इस चीज़ को आप देखना, या तो डार्क ग्रीन, मैरून या ब्लैक, हिंदी में गहरा हरा, मैरून या काला। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके बच्चों आएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा और
देखिए इसमें दिया हुआ है हॉट कलर, व्हाट कलर इज़ हॉट कलर, गर्म रंग कौन सा होता है। हम लोग को ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़कर बच्चों ये चीज़ याद करने वाली या रटने वाली नहीं है, हमें उस चीज़ को क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, हम क्वेश्चन को समझेंगे कि गर्म रंग, गर्म क्या होता है। अगर हम सूरज की बात करें, उसमें क्या होती है, गर्माहट होती है ना, तो उसका रंग कैसा होता है। जब हम सुबह देखते हैं तो किस तरह का मौसम हमें दिखाई देता है ना, ऑरेंज दिया है, येलो दिया है और ऑल ऑफ दीज, या तो ये दोनों। तो हम किस रंग को कह सकते हैं, ऑरेंज भी होता है और इसमें येलो भी होता है, तो हम दोनों को ऑल ऑफ दीज इसको, यानी कि दोनों को हम इसको कह सकते हैं कि दोनों इस तरह होता है। उसी तरह से कोल्ड कलर्स भी होते हैं बच्चों, शीत कलर, शीत रंग। वो अब हम अगर जैसे हमने गर्माहट की बात करी तो हमने ये रंग को देखा। फिर अगर हम ठंडक की बात करें तो ठंडक क्या है, ठंडक क्या है, हमको ठंडक किससे मिलती है, ग्रीन कलर से। पेड़ को आप देखते हैं किस कलर के होते हैं ना, ग्रीन होते हैं, हरे भरे होते हैं, उसमें क्या होती है, ठंडक होती है, कि ठंडक मिलती है कि। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं आपके आएंगे तो आपको समझना है। मैं बार बार आपको इस चीज़ को बोल रही हूँ बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन आप कम से कम 2 बार पढ़ लीजिएगा, तभी उसका आंसर दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी हम जल्दी से एक उसमें पढ़ते हैं और उसका जवाब दे देते हैं और फिर बाद में वो गलत हो जाता है। तो इसलिए पूरे अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, उसकी मीनिंग को समझिएगा कि उसमें क्या है, क्या पूछा जा रहा है, और उसके बाद ही ऑप्शन जो भी आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करिएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इंस्ट्रक्शन मैंने PDF बना के आपको होम साइंस में दिया है, सेम उसी तरह आर्ट का भी रहेगा। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।